हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द चैप्टर ऑफ मॉडल्स एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन जस्ट 5 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मॉडल्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, और सिर्फ हम कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वुड कहाँ यूज़ करेंगे? सबसे पहले यदि आपको सेंटेंस में इफ़ आई वर दिखाई दे, लाइक टू, रादर ये वर्ड आपको दिखाई दे तो आपने वुड का यूज़ करना है। इफ़ आई वर मीन जहाँ इमेजिनेशन की गई है, कल्पना की गई है, तो ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं जहाँ आपने वुड का यूज़ करना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। आई वुड फ्लाई कब? आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये कोरी कल्पना की गई है। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार की कोरी कल्पना की गई है जहाँ इफ़ आई वर है तो वुड का यूज़ करना है। तो आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, इफ़ आई वर, लाइक टू, रादर। नेक्स्ट शुड की बात करने जा रहे हैं जिसका मतलब है चाहिए। आपको कहीं लेस्ट दिखाई दे, LEST लेस्ट, तो आपने शुड का यूज़ करना है। इसके अलावा आपको कहीं मोरल ड्यूटी दिखाई दे, मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य कि हमें ऐसा करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एग्जांपल मैंने दिया है, वन शुड लव वंस कंट्री, तो ये हमने किसका यूज़ किया? शुड का, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। हमने यहाँ शुड का यूज़ किया। ओट का यूज़ भी किया जा सकता है कब? यदि ब्लैंक्स के बाद टू दिया गया है तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे ओट, क्योंकि ओट और शुड का जो मीनिंग है वो सेम है, दोनों का मतलब है चाहिए। शुड उस टाइम यूज़ करना है जब टू नहीं दिया गया है, यदि टू दिया गया तो हमने ओट का यूज़ करना है। तो वुड इन वर्ड्स के साथ में आता है, शुड लेस्ट और मोरल ड्यूटी के साथ में आता है। मोरल ड्यूटी के साथ में ओट भी आ सकता है, लेकिन ब्लैंक से पहले टू लगा होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं मस्ट। मस्ट 2 वर्ड्स के साथ में अपने यूज़ करना है, एक है कंपल्सन, एक है प्रोहिबिशन। कंपल्सन का मतलब है मजबूरी, ऐसा करना ही होगा। शुड का मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, और मस्ट का मतलब करना चाहिए लेकिन मजबूरी है, करना होगा। और प्रोहिबिशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन का मैंने एग्जांपल लिखा है, वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन मना ही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल जो काम नहीं करना चाहिए मस्ट नॉट। और कंपल्सन मतलब मजबूरी, जैसे पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन, रोगी को तो ज़रूर मेडिसिन लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। तो मजबूरी है मस्ट, और यदि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो मस्ट नॉट। अब हम बात कर रहे हैं कैन। कैन एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर याद रखना है। कैपेसिटी, एबिलिटी के साथ में कैन, और साथ में यदि हमें परमिशन देनी है किसी को तब भी कैन का यूज़ किया जा सकता है। परमिशन लेनी है तो विल, और परमिशन देनी है तो कैन। एग्जांपल है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये उसकी पावर है, उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो बॉक्स को क्या कर सकता है? लिफ्ट कर सकता है। कैन, कैन का मतलब होता है सकना। अब बात है कुड, फिर कुड का यूज़ होगा। कुड का मतलब भी सकना, लेकिन ये पास्ट रूप है, पास्ट एबिलिटी के लिए। ये एबिलिटी आज हम ऐसा कर सकते हैं, ये एबिलिटी पहले हम ऐसा कर सकते थे। देखो, ही डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता था कब? व्हेन ही वाज इन 10th क्लास, तो हमने किसका यूज़ किया? कुड का। इसमें कैन ऐसा कर सकता है, लेकिन व्हेन ही वाज इन 10th क्लास, अब इसमें पास्ट की बात है, जब वो 10वीं क्लास में था, तो ये हमने किसका यूज़ किया? कुड का यूज़। तो अब हम बात कर रहे हैं शैल एंड विल। आपने ध्यान रखना है, यदि फ्यूचर की बात है तो शैल विल का यूज़ करना है, और यदि कहीं कंडीशन है, शर्त है, तब भी हमने शैल और विल का यूज़ करना है। ये एग्जांपल दिए हैं। पहले फ्यूचर का एग्जांपल, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, फ्यूचर की बात है, कल मैं ऐसा करूँगा, तो अपने किसका यूज़ करना है? शैल। कल मैं दिल्ली जाऊँगा, कल मैं ऐसा करूँगा, परसों मैं ऐसा करूँगा, यदि फ्यूचर की बात है तो अपने शैल विल का यूज़ करना है। इसमें कंडीशन है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यदि इफ़ दिया गया है और सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, और एक में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो जो दूसरा पार्ट है उसमें शैल विल का यूज़ किया जाता है।
तो ही विल पास, ये कंडीशन है। नेक्स्ट जो रूल है इट्स अबाउट मे के बारे में है। यदि परमिशन हमने लेनी है, विश किया गया है, प्रे की गई है किसी के लिए, किसी को ब्लेस किया गया, आशीर्वाद दिया गया है, ठीक है, तब भी हमने मे का यूज़ करना है। और एक रूल ये है, यदि सेंटेंस के बीच में सो दैट है, उससे पहले फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है तो लास्ट में मे का यूज़ होगा, इम्पोर्टेंट है। और यदि सो दैट है और उससे पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में माइट का यूज़ करना है, ये भी आपने याद रख लेना है। बीच में सो दैट है, पहले फर्स्ट, बाद में मे, यदि पहले सेकंड है तो बाद में माइट। विश प्रे ब्लेस किया गया है तब भी मे, ठीक है, परमिशन देनी है तब भी, लेनी है तब भी मे आई कम इन सर, ये एग्जांपल है परमिशन का। मे ही लीव लॉन्ग, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी है, हमने किसी को विश प्रे ब्लेस करना है तो ठीक है मे का यूज़ है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, बीच में सो दैट है, इसके पहले फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में मे का यूज़ करना है। हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। यदि यहाँ सेकंड फॉर्म है तब लास्ट में आपने माइट का यूज़ करना है। तो